प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली बेटा? प्रश्नावली 4.3 है ना, वही वैदिक गणित। आज क्या करना है हमने? पहला सवाल है 10 के आधार पर विचलन। ठीक है, विचलन लिखना है। क्या लिखना है? पीछे वाली दोनों प्रश्नावली में दिक्कत है? करके देखिए, जैसे सवाल है विचलन लिखिए, किसके आधार पर है? 10 के आधार पर। बेटा विचलन में हमेशा आधार माना जाता है, ठीक है, तो इसमें आधार किसको मानना होगा? 10 को मानना होगा। बिल्कुल ही आसान है प्रश्नावली, ठीक है, मुश्किल तो है नहीं है। सबसे पहले 10 के आधार पर विचलन मानना है ना, तो 10 से जितने कम होते हैं ना, या तो उतने, या 10 से ज्यादा होते हैं। मान लो सबसे पहले 11 आया, ठीक है, 11 का विचलन लिखना है। 11 का विचलन, ठीक है, 11 का क्या लिखना है? विचलन लिखना है। 11 का विचलन कैसे लिखेंगे? कि 10 से कितना ज्यादा है या कम है, ठीक है। आधार किसको मानना है? 10 को आधार मानना है ना, 10 को क्या मानना है? आधार। तो इसमें से 10 को क्या कर दो? कम कर दो। क्या कर दो? कम कर दो। अब 11 में से 10 जाएगा तो क्या लिखेंगे? 11 माइनस 10 बराबर 1 लिखेंगे ना। 1 ज्यादा है या कम है? कम है, ये ज्यादा है। 11 से 10 कम है, तो 11 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 11 ज्यादा। कितना ज्यादा है 10 से? 10 से 1 ज्यादा है, तो उत्तर क्या आया? 1, ठीक है। अब 1 तो आया, अब सीधा 1 आएगा, वो तो क्या होगा? प्लस का होगा ना, कि अगर ये 10 से ज्यादा होंगे, कोई भी संख्या लिख रहे हैं हम, जैसे 11 लिखा, 11 अगर 10 से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उत्तर किसका आएगा? प्लस का आएगा। प्लस का जो उत्तर आता है उसको सीधा सीधा लिखा जाता है, ऐसे ऐसे +1 ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। और जो कम आएगा उत्तर, उसको माइनस में लिखेंगे, और माइनस में लिखेंगे तो उसके निशान रहता है माइनस का, ठीक है। एक और देख लो, जैसे 9 है, 9 का विचलन, 9 का विचलन, 9 का विचलन कितना होता है? वही करेंगे, 9 में से क्या घटाएंगे? 10 को घटाएंगे। और 9 में से 10 ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो 9 क्या है? 10 से कम है ना। कितना कम है? 9 जो है वो 10 से कितना कम है? 1 कम है ना, 1 कम है, 1 कम है ना, इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। एक इसका हल किया, इसका कर दिया, ठीक है। 9 का विचलन क्या होता है? -1 होता है। 10 का क्या होता है? 11 का विचलन क्या होता है? प्लस का 1 होता है, ठीक है। दिमाग से देख लीजिए, 11 का विचलन तो क्या हुआ? प्लस का 1 आया। 9 का विचलन क्या आया? माइनस का 1, ठीक है। घटाना है, जो भी संख्या है उसमें से किसको घटाना है? आधार को। आधार किसको मानना है हमें? 10 को मानना है, ठीक है। जो भी हमें संख्या दी हुई है जिसका विचलन पूछा हुआ है, उस संख्या में से क्या करेंगे? 10 को घटाएंगे। 10 को क्या करेंगे? घटाएंगे। सीधा सीधा देख लो, जो भी हमें संख्या दी हुई है जिसका विचलन पूछा हुआ है, उस संख्या को क्या करेंगे? 10 में से घटा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? घटाना आता है ना। अब पहला सवाल करें, प्रश्न नंबर 1। क्या पूछा हुआ है बताओ? प्रश्न नंबर 1 में पूछा क्या हुआ है? किसका विचलन है? 14 का विचलन। क्या करेंगे? 14 का विचलन निकालने के लिए आधार किसको मानना है? 10 को। तो 10 में से क्या करेंगे? नहीं, 14 का विचलन, 14 में से क्या करेंगे? 10 को घटाएंगे। 14 में से 10 को घटाएंगे तो उत्तर क्या होगा? 4। यही हमारा क्या है? विचलन है। हमारा विचलन क्या निकला? 4। सीधा सीधा घटाव किया और तो कुछ नहीं किया। 14 का विचलन क्या हुआ? 10 के आधार पर है 4 हुआ, ठीक है। यानी 14 जो है 10 से कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है? 4 है, वही विचलन है। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या है बेटा? 11 का विचलन।
ये तो हमने कर दिया ना। 11 का विचलन, 11 का विचलन कैसे करोगे? 11 का पूछा तो 11 में से किसको घटाओगे? 10 को। कितना आएगा? 1 आएगा। 1 किसका आया? प्लस का या माइनस का? प्लस का, क्योंकि 11 जो है वो 10 से 1 ज्यादा है। अब कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न, किसका विचलन? 8 का विचलन। ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। किसका विचलन? 8 का विचलन। दिक्कत होगी या नहीं होगी? 8 का विचलन करेंगे तो क्या घटाएंगे? 8 में से 10 को घटाएंगे, उत्तर किसमें निकलेगा? 8 जो है वो 10 से ज्यादा या कम है? कम है। कितना कम है? 2 कम है ना। तो 2 कम है तो क्या लगेंगे? माइनस 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बेटा ये नहीं पता चले ना कि कम कितना है, तो इसमें से इसको कम करके देख लिया करो, 10 में से कम कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा। 8 का विचलन क्या हुआ? माइनस का 2, ये ऋणात्मक है, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 4 कौन करेगा? कौन करेगा? किसका विचलन पूछा हुआ बताओ? 9 का विचलन पूछा हुआ है। 9 का विचलन तो करना ही नहीं है ना, किया हुआ है इधर। 9 का विचलन, 9 का विचलन कैसे करोगे? 9 का विचलन 9 में से क्या घटाएंगे? 10 घटाएंगे। 9 में से 10 घटाएंगे कितना रहेगा? माइनस का 1। बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको आ रहा है क्या? कोई भी पूछ लो। इसमें 16 का विचलन क्या होगा? 6 होगा, पक्की बात है। माइनस का या प्लस का? प्लस का होगा। क्यों? 16 10 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो क्या विचलन हो जाएगा? 6 होगा, प्लस का होगा। तो बेटा ये कितने सवाल है? 8 सवाल है, ये हो जाएंगे क्या? अब कौन करेगा ये सवाल? समझ में आ गई? अभी आपको खाना पड़ेगा, ये उतारना बेटा। एक सवाल दे दो, ध्यान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का विचलन पूछ लो? पूछ लो। 19 का विचलन बताओ। 19 का विचलन बता दोगे? अगर नहीं बताया तो 19 का 19 का विचलन कैसे करोगे? 19 माइनस 10 क्यों किया बिना? क्योंकि आधार 10 है, 10 को मानना इसलिए 10 लिया, ठीक है। प्लस का 9 है, मैंने क्या बता? जब प्लस का आता है तो उसके साथ प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहती। जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता है उसका होता है अपने आप ही प्लस का ही होता है, ठीक है। प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अगला सवाल कौन करेगा? अगला प्रश्न क्या है बेटा? ये एक प्रश्न मिटा दो क्या? ये एक प्रश्न मिटा दो, इसको मिटा रहा हूं। अगला प्रश्न है सुनीत के लिए। किसका विचलन? 13 का विचलन। किसका विचलन है? 13 का विचलन कैसे करोगे? कर दिया 13 का विचलन।
13 का विचलन क्या आया? 3 आया। प्लस का या माइनस का? प्लस का आया तो लिखने की जरूरत नहीं है। 13 10 से ज्यादा होता है या कम होता है? 13 10 से ज्यादा होता है, इसलिए 3 आया है ना। बिल्कुल सही है क्या? पूरा सही है। वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट आता है, पक्की बात है। ओखा सा बच्चों सोखा सा, अरे इजी सवाल कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं। ये कह रहा मुश्किल सवाल पूछ लो, तो कितना मुश्किल पूछ लो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे 14 का विचलन। किसका विचलन? 14 का विचलन कौन बताएगा? गंगाजल। 14 का विचलन क्या आया? 14 का विचलन क्या आया? 4। क्यों आया 4? बताओ बेटा। चौदह में से 10 को घटाया इसलिए आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो जाएंगे बेटा सारे सवाल। एक सवाल और है, 6 का विचलन। अगला सवाल क्या है? लास्ट है ये 8 नंबर सवाल। 6 का विचलन पूछो बेटा, खुशी आए। क्या करना है? आपने बताना है 6 का विचलन। 6 का पहले तो मेरे को 6 का मैं निकालना है। किसका विचलन बता रहे हो आप? 6 का विचलन। हो गया? प्लस का आएगा माइनस का? माइनस का आ गया। माइनस का आता है तो माइनस लगाना पड़ता है, प्लस का आता है तो कुछ नहीं लगाना पड़ता। आपको पता था क्या माइनस का है? फिर लगाया क्यों? इतनी गलती होगी मत किया, ठीक है? एक और करके दिखाओ। अभी एक और दे रहा हूं आपको, ठीक है? 7 का विचलन। किसका विचलन? 7 का विचलन। ये और करोगे 7 का विचलन। अब की बार माइनस लगाया है। 7 का विचलन क्या आएगा बेटा? 3। किसका 3 रहेगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का। माइनस का, क्योंकि 7 जो है माइनस होता है 10 से ना, कम होता है। 7 जो होता है वो 10 से क्या होता है? कम होता है। और कितना कम होता है वो विचलन रहेगा। कितना कम होता है? 3 कम होता है ना, इसलिए। अब की बात सही है बच्चा, बहुत बढ़िया हो गया। ये प्रश्नावली बेटा इतनी है। 4.3 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है? विचलन निकालने हैं, ठीक है? और 8 सवाल है, 8 के 8 आपने करके देख लिए, ठीक है? सबको आ रहे हैं ना? यस सर। हमारी प्रश्नावली कौन सी होगी? 4.1 होगी, 4.2 होगी और 4.3 होगी, ठीक है? तीनों प्रश्नावली होगी। इससे पहले हमने एक क्लास अलग की थी, उसके अंदर क्या किया था? एकाधिके, एक न्यून, एकाधिके पूर्वेण, एक न्यून पूर्वेण, ये समझे, ठीक है? अब तक कितनी क्लास होगी हमारी? 4 क्लास होगी, ठीक है? बाकी करेंगे कल।